जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज डेट है 8 जुलाई और हम इस समय खड़े हैं पठानकोट के बस स्टैंड पे। अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और जो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, हम ट्रैवल करेंगे आज पठानकोट से लेकर धर्मशाला तक। और जिस बस को हमने सेलेक्ट किया है वो बस आज रहेगी पठानकोट डिपो की पठानकोट धर्मशाला HRTC बस। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हिमाचल में मानसून शुरू हो चुका है। और दोस्तों ये वाला ब्लॉग और इससे अगला आने वाला ब्लॉग, ये दोनों ब्लॉग मेरे मानसून में शूट हुए थे और जिसके चलते आपको दोनों ब्लॉग्स में काफ़ी अच्छी बारिश और उसके बाद काफ़ी अच्छी सीनरी देखने को मिल जाएगी। इसलिए मेरे चैनल पे बने रहना, इन दोनों ब्लॉग्स को देख के जरूर जाना। और दोस्तों अगर मैं ISBT पठानकोट की बात करूं तो काउंटर नंबर 14 के पीछे ही आपको HRTC का बुकिंग ऑफिस मिल जाएगा। आप बस स्टैंड आके यहां से अपनी आगे की टिकट्स को बुक करवा सकते हैं और अपनी सीट को आप कंफर्म रख सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि पठानकोट का व्यू आपको किस तरह से लग रहा है। और आज हम इसी बस स्टैंड से लेकर धर्मशाला तक की जर्नी को करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में हमारी बस भी आ जाएगी, इसमें बैठ के हम अपनी जर्नी को शुरू कर देंगे। अगर मैं बस स्टैंड की बात करूं तो बस स्टैंड के पीछे ही आपको अपनी बाइक या कार खड़ी करने के लिए पार्किंग मिल जाएगी। अगर मैं बाइक की फ़ीस की बात करूं तो आपको 10 रुपये लगेंगे अपनी बाइक को 24 आवर्स तक यहाँ रखने के लिए, और कार के थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। और इसी के साथ हमारी बस भी अपनी वर्क स्टेशन से बस स्टैंड के लिए आ गई। आप बस में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स बैठे होंगे। ये पैसेंजर्स ट्रेन से उतरे और डायरेक्ट बस में बैठ के यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि जो HRTC का वर्क स्टेशन है वो जस्ट रेलवे स्टेशन के साथ में ही है। और दोस्तों ये BS4 जो बस हमारे सामने से आ रही है, ये बस है पठानकोट लंगेरा, जिसमें बैठ के हमने बनीखेत तक का ट्रैवल किया था। और अगर ब्लॉग की बात करें तो इसमें हमने ब्लॉग बनाया था पठानकोट डलहौजी वाला ब्लॉग। और लंगेरा बस के पीछे पीछे हमारी आज की HRTC धर्मशाला वाली बस भी आ गई। हम इसमें बैठेंगे और अपनी जितनी भी जर्नी है उसको शूट करने की पूरी अच्छी कोशिश करेंगे। अगर मैं आज की क्रू की बात करूं तो श्रीमान जोगिंदर सिंह जी आज इस बस में पायलट रहेंगे और इनके साथ को पायलट रहेंगे विनोद कुमार। 8:36 पे हम पठानकोट ISBT से निकलेंगे। अगर रास्ता बिल्कुल क्लियर रहा और ट्रैफिक नहीं हुई तो हम 12 बजे के अप्रोक्सीमेशन में धर्मशाला बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमें ओवरटेक देखने को मिला पठानकोट लंगेरा बस का। बस स्टैंड से 5 मिनट के बाद हम पहुंच गए मलकपुर चौक। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप अगर जम्मू वाली साइड से आते हैं तो आप बस स्टैंड न जाकर मलकपुर चौक भी उतर सकते हैं। और अगर आपने मलकपुर चौक से अमृतसर को जाना है तो जो सामने रोड गया वो डायरेक्ट चला गया अमृतसर के लिए, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे तक। यहाँ से हम जाएंगे ढांगू और फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे हिमाचल वाले हाईवे साइड। 8:50 पे हम पहुंच गए ढांगू। अगर मैं ढांगू की बात करूं तो जितनी भी बसेस जम्मू या कटरा की तरफ को जाती हैं उनमें से ज़्यादा बसेस बस स्टैंड नहीं जाती, वो सारी बसेस आपको ढांगू ही उतार देगी। तो आप ढांगू से उतर के आगे किसी भी स्टेशन को यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों अब इस पॉइंट से कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे को हम छोड़ देंगे। हम यहाँ से जाएंगे लोथमवाले रोड पे, वहाँ से निकलेंगे कंडवाल और कंडवाल से हम चले आएंगे वही पठानकोट मंडी हाईवे। अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो चक्की पुल अभी बंद है, जिसके ऊपर यातायात पूरी तरह से इस टाइम बंद है। हाईवे में एंटर करते ही हमारी मुलाकात होती है दिल्ली से डलहौजी जाने वाली वोल्वो बस के साथ। 9:20 पे हम पहुंच गए कंडवाल। ये जो आप मेरे सामने क्रॉसिंग देख रही हैं, ये क्रॉसिंग है कांगड़ा वैली रेलवे की, जो कि चक्की पुल टूटने के बाद से बंद है। और इसके बाद हम मिल जाएंगे पठानकोट मंडी हाईवे पे, जो कि चक्की पुल खराब होने की वजह से बंद है। नौ बजकर 35 पे हम पहुंच गए जसूर। अगर मैं जसूर की बात करूं तो यहाँ से राइट में रोड निकल जाता है तलवाड़ा, ऊना और देरा वाली साइड के लिए। इस स्टेशन पे हमारा कोई भी ब्रेक नहीं है। पैसेंजर्स को लेने के बाद हम यहाँ से भी आगे की जर्नी के लिए चल पड़ेंगे।
अगर आप अपनी गाड़ी से चंबा वाली साइड को जाना चाहते हैं तो आप इस नीचे वाले रोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रोड आपको दुनेरा पहुंचा देगा, वहां से आप चंबा वाले रोड पे मिल के चंबा की ओर को जा सकते हैं। दोस्तों 9:50 पे हम एंटर करके नूरपुर की मार्केट। अभी बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और बस स्टैंड पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था, जिसके चलते हमने पैसेंजर्स को बाहर ही उतार दिया और हम अपनी अगली जर्नी के लिए यहाँ से भी चल पड़े। दोस्तों आप में से कई सारे व्यूअर्स का ऐसा मानना है कि इस टाइम पे हिमाचल घूमने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी मानसून स्टार्ट हो चुका है। परंतु मेरी छोटी सी एडवाइस रहेगी कि अगर आप धर्मशाला वाले साइड जा रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत मानसून में नहीं आएगी। मान लो अगर कोई भी रोड बंद होता है तो उसके अलावा आपको अल्टरनेट रोड से धर्मशाला पहुँचा दिया जाएगा, इसलिए टेंशन ना लें, आराम से हिमाचल घूमने आए। दोस्तों अगर मैं हाईवे की बात करूं तो 32 मील तक अभी काम लगा है, जिसके चलते आपको यहाँ पे रोड थोड़ा सा खराब देखने को मिल सकता है। परंतु दिक्कत की बात कोई भी नहीं है, मशीन्स लगी हैं जो कि रोड के ऊपर से एक्स्ट्रा मिट्टी को भी निकालती हैं। दोस्तों 10:30 पे हम पहुंच गए कोटला। बारिश के चलते हमें यहाँ पे भी कोई भी पैसेंजर नहीं मिला। दोस्तों ये जो आप मेरे सामने काम लगा हुआ देख रहे हैं, ये काम है एक्चुअली टनल का। जो ये टनल है, ये टनल बन चुकी है और आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर ये पब्लिक यूज़ में लाई जाएगी। दस बजकर 45 पे हम पहुंच गए 32 मील। अगर मैं 32 मील की बात करूं तो यहाँ से आप एक रोड निकल जाएगा रानीताल और ज्वाला जी के लिए। आप उस साइड को इस शॉर्टकट रास्ते से आसानी से जा सकते हैं। मैं यहाँ से किलोमीटर्स की बात करूं तो 15 किलोमीटर का रोड यहाँ से रानीताल तक का बचता है। अभी दोस्तों ये जो आप मेरे सामने पुल देख रहे हैं, इस पुल तक की अभी मंडी 4 लेन का काम लगा हुआ है। इसके आगे भी आपको काम देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे जितना भी रास्ता आएगा वो सारा रास्ता प्लेन ही रहने वाला है। अब दोस्तों आप सीनरीज देखना, कितनी अच्छी अच्छी रास्ते में सीनरीज आने वाली है। इस टाइम पे दोस्तों वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और बाहर से एक ठंडी सी हवा अंदर को आ रही थी, जो देखने में और फील करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसके बाद हम पहुंच गए शाहपुर। अगर मैं यहाँ की टाइम की बात करूँ तो हम अप्रोक्सीमेट 11 बजे के आसपास शाहपुर भी पहुंच गए थे।
अभी बारिश लगी थी जिसके चलते हमारी बस थोड़ी सी लेट थी, परंतु वो टाइम हम आगे जाके कवर कर लेंगे। दोस्तों शाहपुर के बाद हम पहुंच गए चंबी। अगर मैं चंबी की बात करूं तो यहाँ से भी एक धर्मशाला के लिए रोड जाता है। अगर आप अपनी कार में आए तो आप यहाँ से जाना प्रेफर करें। ये रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा प्लेन है और यहाँ से आपको ट्रैफिक का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। और इस रोड से आप जो धर्मशाला का बस स्टैंड है उसके पास जाके आप निकल जाएंगे। अगर मैं इस रूट पे अपने कंपटीटर बस की बात करूं तो इस रूट पे हमारा कंपटीशन रहा एक निजी बस के साथ, जो कि नूरपुर से चली थी और धर्मशाला तक हमारे साथ ही जानी थी। दोनों ही बसेस में पैसेंजर्स का रश काफ़ी ज़्यादा था। 11:30 पे हम पहुंच गए गग्गल। अगर मैं गग्गल से बात करूं तो यहाँ से हम लेफ़्ट वाले रोड पे जाएंगे, जो कि डायरेक्ट निकल जाएगा धर्मशाला और मैक्लो के लिए। और जो राइट में रोड चला गया ये चला जाएगा मंडी और शिमला वाले हाईवे के लिए। अब आपसे दोस्तों हम मिलेंगे काफ़ी अच्छे हाईवे के ऊपर। दोस्तों गग्गल से लेकर धर्मशाला और मैक्लो तक जितना भी रोड है वो सारा हिली एरिया ही है। आप कभी भी इस रोड पे आएँ तो इसकी सुंदरता को देखना कभी ना भूलें। और ये जो मैंने आपको जितना व्यू दिखाया ये कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे ज़रूर बता के जाए। और दोस्तों इसके बाद हम पहुंच गए वॉर मेमोरियल। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से लेफ़्ट में आपको पड़ेगा HP बोस, यहाँ से राइट में आपको पड़ेगा धर्मशाला का डिग्री कॉलेज। थोड़ी सी आगे जाते ही लेफ़्ट साइड आपको देखने को मिल जाएगा वॉर म्यूज़ियम। अगर आप कभी भी इस साइड आएँ तो इस वॉर म्यूज़ियम में जाना कभी ना भूलें। यहाँ पे आपको अपने डिफेंस लाइन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इतिहास देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब समय हो चला है ब्लॉग को एंड करने का, क्योंकि इस टाइम पे हम पहुंच चुके थे धर्मशाला के बस स्टैंड। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस समय टाइम हो रहा था 12:05। एक छोटी सी बात दोस्तों, अगर आपने मैक्लो जाना है तो आप यहाँ उतर जाएं। यहाँ से आपको मैक्लो के लिए भी आसानी से बस मिल जाएगी, टैक्सी के चक्कर में आसानी से ना पड़ना। और दोस्तों इस बार मैं आपको धर्मशाला का बस स्टैंड नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि जो बारिश थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और बाहर शूटिंग करना इम्पॉसिबल था। तो आपको बस के अंदर से दिखाना चाहूँगा कि धर्मशाला का बस स्टैंड आपको कैसा लगा। ये जो मेरे सामने देख रही हैं ये सारा ही धर्मशाला का बस स्टैंड है। यहीं पे बसेस रुकती हैं और यहीं पे बसेस रेस्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अब अपने एक नए ब्लॉग में। तब तक आज इस ब्लॉग को देख के जाना, जितना हो सके उतना शेयर करना, और आपसे जल्द ही मिलूंगा मैं आने वाले नए ब्लॉग में। तब तक दोस्तों मैं चलता हूँ, आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।